कप्तान के मजीद 9 खिलाड़ी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तलवार चला दी। कौमी असम्बली और सेनेट से अपोजिशन लीडर्स का सफाया। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज आउट। साहबजादा हामिद रजा जरताज गुल, राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज खान की नशस्तें खाली करार। अरकान पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद अफसर शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी नशस्तों से फारिग। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई मुकदमात में सजाएं होने पर अरकान को डी नोटिफाई किया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की खाली नशस्त NA 175 पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आने तक इलेक्शन प्रोग्राम मुअत्तल रहेगा। शेख वकास अकरम पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ईवान से 40 रोज से मुसलसल गैर हाजिर। मुस्लिम लीग नून की रुकन नौशीन इफ्तिखार ने रुकनीत ख़त्म करने की तहरीक पेश कर दी। कहा कि आइन के आर्टिकल 64 के तहत उनकी रुकनीत ख़त्म की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि तहरीक मंजूर होने पर नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। 108 तरामीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वजीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। लेकिन सर, माहौल की इस गर्मी में मैंने कल भी अर्ज़ किया था, सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र की अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में कहा, अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आएँ बैठ कर मामलात हल करें। बदकिस्मती से अपोजिशन तहम्मुल से बात सुनने को भी तैयार नहीं। माजी में एक हुक्म पर आइन तोड़ा गया था। 26वीं तरमीम से अदालतों में पार्लियामान की बेतौक़ीरी को रोका गया। 26वीं तरमीम से ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात में कमी आई। अगर आइन में 26वीं तरमीम हुई तो क्या बुराई है। इस ऐवान को जजेस की तक़र्री से मुताल्लिक़ इख्तियारात दिए गए। मोदी ट्रम्प टैरिफ आ रहा है। अमरीकी सदर ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का बयान फिर दोहरा दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा, तवक्को है आइंदा 24 घंटे में भारत पर टैरिफ नाफिज होगा। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा करेंगे। भारत यूक्रेन के खिलाफ जंगी मशीनरी को तेल फराहम कर रहा है। भारत के इस इकदाम से मैं खुश नहीं हूँ। तवानाई की कीमतें कम हों तो प्यूटन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो इस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। आइंदा 1 हफ्ते में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के हवाले से अहम ऐलान करूंगा। भारत की रूस से तेल की तिजारत की आड़ में दोगली पॉलिसी। मोदी सरकार रूस को असलहा फरोख्त करती रही। गैर मुल्की खबरें एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारतीय ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल होते रहे। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया कि यूक्रेन पर हमलों में इस्तेमाल किए गए रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे मिले। ड्रोन्स फ्रंटलाइन और शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। स्कर्दू में राफ्टिंग के दौरान कश्ती उलट गई। 4 अफराद डूब गए। खातून की लाश निकाली गई। 2 सयाह ताहाल लापता। राफ्टिंग ऑपरेटर को बचा लिया गया है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतासरा अफराद का ताल्लुक कराची के इलाका गुलिस्तान जौहर से था। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही की रिपोर्ट आ गई। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए। 579 शहरी जख्मी, 215 घर मुतासर हुए। NDMA का अगले हफ्ते के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट। दरियाए चनाब और दरियाए जहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सवात और पंचकूड़ा के नदी नालों में तोयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों हुंजा, घांची और शिगर में अचानक सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पार्लियामेंट के कैफेटेरिया के खाने से कॉकरोच निकल आया। रोटियों के ऊपर कॉकरोच के चलने की वीडियो भी सामने आ गई। असेंबली हुकाम के मुताबिक वाकया 10 रोज पुराना है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का सख्त नोटिस। कैफेटेरिया की इंतजामिया का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर रजा रब्बानी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर गुलाम रसूल इमरानी भी बिलावल भुट्टो से मिले हैं। 365 न्यूज़ का एक साल बेमिसाल। इस्लामाबाद ब्यूरो में केक काटने की परवकार तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र ने सालगिरह का केक काटा। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की भी तकरीब में खसूसी शिरकत। लाहौर में भी तकरीब के दौरान केक काटा गया। राइज एंड शाइन के खसूसी मॉर्निंग शो का अहतमाम। सियासी रहनुमाओं ने तहनीती पैगाम भेजे और सालगिरह का केक भी काटा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का मेहमान खसूसी बने। कहा कि चैनल की एक साल की कारकर्दगी काबिल सताइश है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक, मुबशर लुकमान, अवैस मंगलवाला, शिफा यूसुफजई ने अपने अपने तजुर्बात से आगाह किया और इंतजामिया की सपोर्ट को सराहा। पंजाब काबीना की सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहियात पेंशन देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी सतह पर लिए जाएंगे। वज़ीर आला का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। वज़ारत दाखिला का प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स होल्डर्स के लिए बड़ा फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक POR कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। बाकी मामला POR होल्डर अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। फैसला सिक्योरिटी खदशात और वसाइल पर बढ़ते दबाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तौहीन मजहब इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का फैसला चैलेंज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। फैसला कलअदम और इख्तियारात से तजावज़ करार देने की इस्तदा। अदालत पहले ही कमीशन तश्कील देने का फैसला मुअत्तल कर चुकी है। सिंगल बेंच ने 30 दिन में कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में कारनामा। पाकिस्तानी तलबा ने 2025 में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर और 2 ब्राउन्स मेडल्स जीत लिए हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के एलामिया के मुताबिक एबटाबाद के निजी स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद तैयब बुखारी ने गोल्ड मेडल जीता। इस्लामाबाद के अम्मार असद वड़ाइश ने सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि इस्लामाबाद के रवाह जावेद और झंग की तदहीर आयमा नकवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मुकाबला मलेशिया में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक मुनक्किद हुआ। टाइटन आबदोस का डिज़ाइन हादसे की वजह करार। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया टाइटन आबदोस के हिफाजती इंतजामात में संगीन खामियां थी। आबदोस की इंस्पेक्शन में मुर्जमाना गफलत बरती गई। गफलत के जिम्मेदार कंपनी के CEO थे जो खुद हादसे में हलाक हुए। पाकिस्तानी बाप बेटा समेत 5 अफराद। बांग्लादेश की बुरी हुकूमत का आम इंतखाबात का ऐलान। सरबराह मोहम्मद यूनुस का हसीना वाजिद के खिलाफ तलबा तहरीक का साल मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। कहा, इंतखाबात करवाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत अगले साल फरवरी में आम इंतखाबात करवाने जा रही है। इस्राइली फौज की गजा में बर्बरियत। 24 घंटे के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। जांबाक अफराद में 36 इमदाद की मतलाशी भी शामिल। इस्राइली अफवाज ने गजा में सिर्फ 86 इमदादी ट्रक जाने की इजाज़त दी। आबादी के अतबार से ग़ज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 600 ट्रक इमदाद दरकार। तुर्क सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर का टेलीफोनिक रब्ता। रजब तैयब एर्दोगान का इसराइल को जंगबंदी और 2 रियासती हल पर मजबूर करने के लिए आलमी इक़दाम का मुतालबा। नेतन्याहू के गजा कब्जे के प्लान पर इसराइली सिक्योरिटी काबीना में इख्तलाफात। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर की गजा में जंग जारी रखने से मुतालिक ब्रीफिंग। मुकम्मल कब्जे की बजाय मरहलावार कार्रवाइयों की तजवीज़। इसराइली अखबार के मुताबिक फ़ौजी क़यादत गजा पर मुकम्मल कब्जे की मुखालिफ है। गजा में मरहलावार कार्रवाइयों को तरजीह देती है। दुनिया
दुनिया में जौहरी हथियारों की नई दौड़ शुरू होने का खदशा, रूस INF के मुआहदे से दस्तबरदार। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि रूस ज़मीन से दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तैनाती पर हदूद के तयन का मजीद पाबंद नहीं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, हिमालय से आने वाला कीचड़ पानी करेला घरों और होटल्स को बहाकर ले गया। भारतीय फौज का कैंप भी रेले की जद में आ गया। हादसात में 4 अफराद हलाक, 50 से जायद लापता। लापता होने वालों में भारतीय फौजी एहलकार भी शामिल। कौमी वनडे स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गया। पाकिस्तान टीम ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को खेले जाएंगे। उधर बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। राय के मुताबिक आइंदा सिर्फ अफ्रीकी सीरीज और एशिया कप में शमूलियत मुतवक्किल है। ब्राजीलियन सीरी ए में सेंतोस की जीत के चर्चे। लीग क्लब यूवेंट्यूड को मुकर्ररा वक्त के बाद 3-1 से शिकस्त दे दी। नीमार ने 2 जबकि बार्डियल ने 1 गोल स्कोर किया। लीग्स कप में मोनेट्री ने न्यूयॉर्क रेड बुल्स को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी है।